हेलो एवरीवन, आज है 21 अप्रैल। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे शेयर्स के बारे में जिसमें हमें आने वाले दिनों में गिरावट ज्यादा देखने को मिल सकती है। ये वो सेक्टर है जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है। ये वो सेक्टर है जिसके शेयर्स में आपको गिरावट देखने को मिलेगी और इस गिरावट में आपको खरीदारी के मौके भी नजर आएंगे। तो वो कौन से शेयर्स हैं उसके बारे में बात करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिन कंपनियों के बारे में बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहला नाम है भैया पी आइनॉक्स का नाम है यहाँ पर। देखिए, मल्टीप्लेक्स का बिजनेस है इनका 5.5% की तेजी थी, पता नहीं क्यों इतनी बड़ी रैली यहाँ पर आ गई, लेकिन ये टूटने वाला शेयर है। कोरोना की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटे में ऑलमोस्ट 3 लाख नए कोरोना के केस सामने आए हैं और 2000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इंडिया ने अब तक का सबसे बड़ा कोरोना स्पाइक देखा है कल पिछले 24 घंटे में। और तो और अगर हम देखें तो दिक्कत यहाँ पर यह भी है कि बहुत जल्दी कई सारी जगहों पर लॉकडाउन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर बात करने जाए तो केसेस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। कल पीएम मोदी ने नेशन को एड्रेस भी किया था। हालांकि उन्होंने कहा था कि वो लॉकडाउन के फेवर में नहीं है, लेकिन जहां पे जरूरत होगी वहां पर लॉकडाउन लगाना स्टेट की जिम्मेदारी रहेगी और वो इस हिसाब से वो करेंगे भी सही। और कोरोना के मामले में देखें तो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा अफेक्टिव है। और अगर हम बात करने जाए भैया आइनॉक्स जैसे शेयर के बारे में, पीवीआर जैसे शेयर्स के बारे में, और इवन बड़े बड़े शहर अगर आप देखें मुंबई पुणे वो वहीं पर है, तो वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड देखने को मिलने वाले हैं आपको आने वाले दिनों में। और लॉकडाउन वहां पर देखने को मिल भी रहा है। यहाँ पर महाराष्ट्र के साथ साथ अगर देखें तो केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वहां पर भी नंबर्स है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। और दिल्ली में भी अगर देखें तो 28,395 नए कोरोना के केसेस सामने आए हैं। जो अगर हम बात करने जाए तो हम सबको पता है कि पिछले काफी वक्त से दिल्ली के जो हेल्थ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल भी जो है चीफ मिनिस्टर, उनके द्वारा भी कई चिंता जताई जा रही है कि भैया ऑक्सीजन की कमी है, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन नहीं है। कल मैंने एक वीडियो बनाया था एवरेस्ट के ऊपर, एवरेस्ट कैंटो के ऊपर बनाया था। एवरेस्ट कैंटो ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी है, ऑक्सीजन के जो सिलेंडर होते हैं वो बनाने वाली कंपनी, ऊपर मैंने कहा था कि आपको तेजी देखने को मिलेगी, तो उस शेयर को भी आप याद रख सकते हैं। आने वाले दिनों में उसमें तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर तो भैया केरला में भी बहुत ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। तकरीबन 20,000 नए मामले सामने आए हैं। कर्नाटक की भी अगर हम बात करें तो 21,800 नए मामले सामने आए हैं और वो भी हाईएस्ट है सिंगल डे में पिछले एक दिन में। उत्तर प्रदेश में भी 30,000 नए मामले निकलकर सामने आए हैं। तो देखिए, हर स्टेट में सिचुएशन जो है वो उतनी अच्छी नहीं है। सिचुएशन हर स्टेट में उतनी अच्छी देखने को नहीं मिल रही है और इसी की वजह से आने वाला जो वक्त है वो बुरा हो सकता है इन कंपनियों के लिए। जो आइनॉक्स जैसी कंपनी है भैया, मल्टीप्लेक्स आप अभी सोच ही नहीं सकती कि खुलेगा, और अगर खुल भी जाता है पार्शली कुछ कुछ जगहों पर तो कोई बड़ी फिल्म रिलीज करने का जोखिम नहीं उठाने वाला है थिएटर्स में। 260 रुपए का शेयर है यहाँ पर। देखिए, पिछले एक महीने में लगातार ये टूटा है, 321 रुपए तक गया, लेकिन प्रमोटर कल खेल गए यहाँ पर 250 रुपए के शेयर में तेजी करवा दी। अब लोगों ने खरीदारी कर ली होगी, अब वो टूटना शुरू करेगा तो लोगों का पैसा यहाँ पर डूबेगा। यहाँ पर आइनॉक्स अच्छा शेयर है, लेकिन किस लेवल पर खरीदे ये इंपॉर्टेंट है। पिछली बार देखिए 165 रुपए तक ये शेयर टूटा था कोरोना की बदौलत, लेकिन अगर देखा जाए तो 500 रुपए से टूटकर ये शेयर नीचे आया था। आप देखिए तकरीबन 500 रुपए के ऊपर था, कोरोना से टूटा, 165 रुपए तक आया, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, अभी गिरावट है, अभी ये दोबारा टूट रहा है। और अगर सिचुएशन ऐसी ही रही तो ये 200 रुपए तक भी जा सकता है। तो इसलिए आइनॉक्स के शेयर में खरीदारी करने की सलाह मेरी नहीं है, लेकिन 200 रुपए के आसपास मिलता है तब खरीदारी का मौका भी यहाँ पर छोड़ना नहीं चाहिए, तब बाइंग कर सकते हो। वो लेवल खरीदारी के लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। इसके बाद इसी का बड़ा भाई है पीवीआर।
इसमें भी भैया बहुत बड़ी तेजी थी कल के सत्र में। ऑपरेटर ने कल यहाँ पर बढ़िया तेजी करवाई। यहाँ पर 1075 रुपए का ये शेयर है और कल के दिन में ये भी आपको बड़ी गिरावट लेता हुआ नजर आएगा। एक महीने में देखें तो ये शेयर भी एक महीने से लगातार टूट रहा है और कल के दिन में तेजी आ गई यहाँ पर। यहाँ पर अगर हम बात करें पिछले एक साल में, तो पिछली बार 750 रुपए तक का लो बना था। अगर ये 800 रुपए के करीब जाता है तब खरीदारी के मौके बनते हैं। उससे महंगा खरीदने की मैं सलाह अभी जो सिचुएशन है उसको देखकर तो मैं नहीं दूंगा। उसके बाद एक और शेयर है स्पाइस जेट। 61 रुपीज का ये शेयर है। जिस तरीके के मामले बने हैं, लोग ट्रैवल कम ही करेंगे अभी के वक्त में, और ऐसे में जो एविएशन इंडस्ट्रीज है उसमें आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। स्पाइस जेट के शेयर में भी गिरावट आई है। शेयर टूटा ज्यादा है, 75 रुपए से लगातार ये टूट रहा है। एक साल में अगर हम देखें तो स्पाइस जेट का लॉस था वो तकरीबन 39 रुपीज के आसपास का था। मतलब आप 40 रुपए ऑन एन एवरेज मान के चल सकते हैं। 106 रुपए तक गया, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से टूटा है पैसा बर्बाद हुआ है यहाँ पर लोगों का। स्पाइस जेट के बारे में इतना ही कहूंगा कि 50 रुपए के करीब अगर ये पहुंचता है तब बाइंग के मौके बनेंगे यहाँ पर। तब तक तो आप यहाँ पर बाइंग मत ही करिए। सिचुएशन अभी उतनी अच्छी नहीं है कि लोग भैया घूमने जाएंगे, बाहर निकलेंगे, हॉलीडे पे जाएंगे। हाँ, जो सेलिब्रिटी है वो जा सकते हैं और जो नॉर्मल पब्लिक है वो तो भैया घर पर ही रहने वाली है, वो कहीं नहीं जाने वाली है। वो घर पर ही रहेगी और अपनी सेफ्टी का ख्याल खुद ही रखेंगे वो लोग। एक और शेयर है इंडिगो। 1550 रुपए का ये शेयर है। एविएशन का सबसे बेहतरीन और सबसे भरोसेमंद शेयर आप इसको मान सकते हैं, लेकिन ये भी टूटेगा। एक महीने से ये टूट ही रहा है, लेकिन बहुत कम गिरावट है कंपेयर अगर हम बाकी इसको स्पाइस जेट से करेंगे तो एक महीने में यहाँ पर गिरावट हमें कम देखने को मिली है, लेकिन फिर भी 6.5% की गिरावट है। 1770 रुपए से टूट कर नीचे आया, लेकिन एक साल में देखे तो एक साल में 870 रुपए तक भी पहुंचा था। 870 रुपए तक तो नहीं टूटेगा ये, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म में चांसेस है कि शेयर 1200 रुपए तक जा सकता है। तो अगर 1100-1200 के करीब मिलता है इंडिगो का शेयर तो खरीदारी के लिहाज से अट्रैक्टिव जरूर हो जाता है ये। एक और शेयर है पांचवा, वो है वीआईपी इंडस्ट्रीज। हाल फिलहाल में राकेश झुनझुनवाला ने यहाँ पर बड़ी हिस्सेदारी को बेचा है, क्योंकि भैया केसेस बढ़ रहे हैं। उन्होंने यहाँ से थोड़ी सी हिस्सेदारी बेची और बाकी कंपनी में लगा दी फोर्टिस में, क्योंकि भैया कोरोना काल में हॉस्पिटल्स में एंट्री ज्यादा देखने को मिलेगी लोगों की, पैसा ज्यादा उनको मिलेगा, तो इसलिए उन्होंने फोर्टिस में खरीदारी करी। वीआईपी में अपनी थोड़ी जो हिस्सेदारी थी उसको कट डाउन किया। तो ये चीज यहाँ पर देखने को मिलेगी। वीआईपी इंडस्ट्रीज अभी भी टूटने के चांसेस है, काफी ज्यादा हद तक ये टूट सकता है अभी। एक साल में देखें तो 205 रुपए से 410 रुपए तक पहुंचा, लेकिन 410 के बाद लगातार ये टूट ही रहा है। 200 रुपए तक तो नहीं जाएगा, लेकिन 250 रुपए तक जाने के इसके चांसेस है। तो यहाँ पर 250 रुपए तक पहुंचेगा ये शेयर तो खरीदारी के मौके जरूर बन जाएंगे। उससे महंगा खरीदने की सलाह मैं नहीं दूंगा। उसके अलावा ये पांच तो भैया पेट और जो शेयर है कि भैया इसमें तो गिरावट आने वाली है, लेकिन उसके अलावा एक और सेक्टर है जो तकलीफें झेल सकता है, और वो पूरा सेक्टर इंडिया का बहुत ही दमदार और बड़ा सेक्टर है, जिसको हम ऑटो इंडस्ट्रीज का सेक्टर मान के चलते हैं। ऑटो इंडस्ट्रीज में मारुति सुजुकी हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, बजाज ऑटो हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, आइशर मोटर्स हो गया, हीरो मोटरकॉर्प हो गया। कल ही खबर आई थी कि हीरो मोटरकॉर्प 10 दिन के लिए अपनी कंपनी को बंद कर रहे हैं, मतलब प्लांट्स अपने बंद कर रहे हैं, ताकि संक्रमण अपने एम्प्लॉयज में ज्यादा ना फैले। क्योंकि देखिए ऑटोमोबाइल में वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं आप, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो वर्क फ्रॉम होम नहीं की जा सकती। उसके लिए आपको प्लांट में जाना पड़ता है और सारे काम वहां पर करने पड़ते हैं। अब तक कंपनी जो थी वो ऑल्टरनेटिव शिफ्ट पे काम कर रही थी, काफी कम कैपेसिटी से काम कर रही थी, लेकिन अब कंपनी ने खुद कहा है कि भैया हम भी नहीं चाहते कि संक्रमण इतना ज्यादा फैले, तो 10 दिन के लिए अपना प्लांट जो है वो बंद रखा है। और एक्चुअल में अगर आप देखें, अगर शहरों में लॉकडाउन लगता है तो भैया इनको भी लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, क्योंकि इनको एम्प्लॉयज को ऑफिस जाना है ना भैया, इनको वापस प्लांट में जाना है काम करने के लिए। तो अगर लॉकडाउन है तो कैसे जाएंगे ये लोग? तो इसीलिए इनको अपने प्लांट्स बंद करने पड़ेंगे। हीरो मोटरकॉर्प ने अनाउंसमेंट की है, बाकी ऑटोमोबाइल कंपनी ने भले ही अनाउंसमेंट ना की हो, लेकिन असर तो पड़ेगा। इनके शोरूम्स बंद रहेंगे और इसमें कई सारे बड़े नाम हैं, चाहे वो सुजुकी हो, टाटा मोटर्स हो, बजाज ऑटो हो, हीरो मोटरकॉर्प हो, आइशर मोटर्स हो, अशोक लेलैंड हो,
टीवीएस मोटर हो, एस्कॉर्ट हो, कई सारे शेयर्स है। फोर्स की बात करें, अतुल ऑटो की बात करें, तो ये सारे शेयर्स है जिसमें आपको आने वाले दिनों में 10 से 12% की गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर गिरावट आती है तो यहाँ पर भी खरीदारी के मौके बनते हैं, और 10 से 12% की अगर गिरावट आए तो खरीदारी के अच्छे खासे मौके यहाँ पर जरूर बन जाएंगे। जैसे कि टाटा मोटर्स अगर ₹250 के आसपास मिले, बढ़िया मौका होगा खरीदारी का। मारुति सुजुकी ₹6,600 का शेयर है, अगर आपको ये ₹6,000 के बीच में मिल जाए तो बढ़िया मौका होगा ये। महिंद्रा एंड महिंद्रा ₹811 का शेयर है, अगर आपको 700 में मिले तो अच्छी बाइंग होगी ये। ₹112 का अशोक लेलैंड ₹100 से नीचे मिले, अच्छी बाइंग होगी ये। तो ये सारी चीजें हैं, ध्यान में रखिए। ये कंपनियां हैं जो अफेक्ट होने वाली है, जिसमें ऑटो इंडस्ट्रीज के अलावा एंटरटेनमेंट से अगर हम बात करें तो आइनॉक्स है, पीवीआर है। एविएशन से अगर हम बात करें तो स्पाइस जेट है और इंडिगो है। और वीआईपी इंडस्ट्रीज, अगर टूरिज्म की अगर हम बात करें तो भैया वीआईपी इंडस्ट्रीज है। नुकसान होने वाला है इनको, केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, 3 लाख तक पहुंचने को आए हैं। और अभी भी हमारी हेल्थ केयर की अगर हम बात करें तो वो इस झटके को झेलने के लिए सक्षम नहीं है अभी के हाल में। तो गिरावट आएगी यहाँ पर शेयर में, और वेट करिए, मौका मिलेगा। और जो प्राइजेस मैंने बताए हैं वहां पर अगर पहुंचते हैं तो खरीदारी के अच्छे मौके जरूर बन जाएंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और कोरोना के बढ़ते केस के बारे में और जो शेयर मैंने आपको बताए हैं, उसके अलावा आपको क्या लगता है कि और कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिसमें गिरावट आ सकती है, तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।